हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाई करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर, जो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्याएं। आई होप कि आप एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्लास कर चुके होंगे और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अब हम 1.2 का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि संख्या आपको दे रखी है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। उत्तर आपका पहला सवाल है। उत्तर 1 में आपको दे रखा पहला 140। तो ये 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह करते हैं। तो इसमें से मैं आपको 2 सवाल करके बता दूंगा, बाकी सवाल आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए यहाँ पे हम 2 से काटते हैं तो क्या कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ पे जाएगा 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ हो जाएगा आपका 6, 2 तियाँ हो जाएगा 6, इसमें से 1 बचा 10, तो 2 बचे कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से हम काटेंगे 5, 5 सत्ते 35, 7 बार कटा, 7 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं? 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसकी बात कर रहा था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था हमें। तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, जो संख्या बार बार होती है उसको हम एक बार ही लिखते हैं। तो 2 हो गया है। देखिए संख्या कितनी बार? 1 और 2, तो हम इसके पावर क्या करते हैं? 2 गुणे 5 और गुणे 7। हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का क्या हो गया? ये अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से आप ये भी सम संख्या, तो इसका 156 का आप कर लेंगे। तो आइए अब हम 3825 का करके देख लेते हैं। तो ये है तीसरा सवाल, जो कि 3825। तो अब देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि विभाज्यता का क्या नियम है। 3 से कौन संख्या डिवाइड होगी, 4 से कौन होगी, 5 से कौन होगी, 6 7 से कौन संख्या होगी, इसको आपको थोड़ा याद करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई भी संख्या सम संख्या वह 2 से विभाजित होगा। जैसे इसमें देखिए 0 है और इसमें सम संख्या 6 है, तो ये दोनों 2 से विभाजित होंगे। तो इसलिए हमारा 2 से यहाँ पे कटा है। देखिए यहाँ पे 0, फिर 2 से कटेगा। ये 5 है। अगर किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 5 है या फिर 0 है तो वह 5 से कटेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने के लिए आपका एक नियम है कि सभी संख्याओं के योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से क्या होगी? कटेगी। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। 18 चूँकि 3 से विभाजित है, संख्या पूरी क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 एक नंबर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे होगा 3 गुना के 6, 2 बचा यहाँ से, 2 इसके पास चला गया 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा इसके पास है 15, 3 बचे 15। अब हम फिर से देखें 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर 5 में 7 जोड़ें 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 1 जोड़े 15। 15 संख्या 3 से विभाजित है, इसका मतलब संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 3 चौके 12, 3 गुना के 6, 1 बचा 3 बचे 15। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है कि नहीं। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, तो 5 है, तो इसका मतलब 5 संख्या को कटेगा। अब देखिए 5 जोड़े कितना हो जाएगा? 40, 2 बचा 25, तो 5 बचे 25। तो अब फिर से 5 से कटेगा, तो 5 एक नंबर कितना हो जाएगा? 5, इसके पास 3 चला गया तो 5 सत्ते 35। अब कटेगा 17 से, तो हो जाएगा 1। यहाँ पर जाएगा 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये देखिए 2 बार है, ये देखिए 2 बार है। हम इसको क्या करेंगे? एक बार लिख के पावर 2 लगा दें, एक बार लिख के पावर 2 लगा दें गुणे 17। ये आपका हो गया 3800
25 का अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया 38 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। आई होप कि आप अब सवाल नंबर इसमें का जो है 2, 5, 2, 4 और 5 आप लगा लेंगे। आइए अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इस सवाल को या किसी भी सवाल को आपको फिर से समझाया जाएगा। चलिए हम सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। तो आइए इसको हम हल कर रहे हैं सवाल नंबर 2 को। तो हमारा जो पहला है वो है 26 और 92, 26 और 91, सॉरी 26 और 91। तो हम यहाँ पे 26 का अगर गुणनखंड करें तो क्या होगा, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 से काटेंगे 13 तो जाएगा 26 बराबर 2 गुणे कितना होगा 13। तो इसी प्रकार से अगर हम 91 का करें तो आप जानते हैं कि 7 से काटेंगे 13 सते 91, 13 से काटेंगे तो 1, तो यहाँ पर जाएगा आपका 91 बराबर 7 गुणे 13। आप देखिए ये 2 संख्या मिल रही है तो HCF जो होगा, जो संख्या मिलती है वो होता है LCM। LCM में जो संख्या नहीं मिलती है उसको भी लिखते हैं और जो संख्या मिलती है उसको भी लिख लेते हैं। इसका कोई नहीं मिल रहा तो लिख लिया हमने, इसका नहीं मिल रहा था और इसका हम यहाँ पे 13 लिख लिया। तो अब क्या कह रहा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 91 का गुणनफल, 26 और 91 का गुणनफल क्या है, LCM HCF गुणे LCM। तो HCF क्या है 13 और गुणे LCM कितना है 2 गुणे 7 गुणे 13। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसा कर दूं, इस 13 को इसके साथ गुणा करूं, 13 दूना कितना हो गया 26, इस 13 का इसके साथ गुणा करूं 13 सते 91। तो आप देखिए 26 गुणे 91 इधर भी है और 26 गुणे 91 इधर है, दोनों संख्या आपस में क्या है बराबर है। और हमें यही दिखाना था कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप ये जो सवाल नंबर 2 है और ये 3 आप स्वयं से कीजिएगा और आप अभ्यास करिएगा, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या था, LCM और HCF को बराबर करना था। यहाँ पर देखिए समझा दे रहा हूँ इस सवाल को, 26 और 91, 26 का हम पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक पहले सवाल की तरह। जब अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, देखिए 26 बराबर 2 गुणे 13 है, 91 बराबर है 7 गुणे 13। तो LCM HCF में हम क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है, देखिए 13 इसमें भी 13 इसमें, तो HCF हो गया 13। LCM में ये 2 इसका कोई जोड़ा नहीं है तो 2, इसका 7 का नहीं है तो 7, 13 को 1 मिला तो 1। तो अब हमें क्या करना था, किसकी बात कर रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी 26 और 13 का गुणनफल। HCF आपको कितना दे रखा था 13 और गुणे LCM क्या है 2 गुणे 7 गुणे 13। तो हमने इस 13 को इसके साथ गुणा किया 26, इस 13 को इसके साथ 91। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 और 3 आप खुद से करके अभ्यास करिएगा और जांच करिएगा कि आपको आया या नहीं आया। अगर कोई समस्या होती है तो आप बताइएगा। तो आइए अब हम सवाल नंबर 3 लेते हैं, देखिए इसमें क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी मैं आपको इसमें और इसमें दोनों में अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बताया, तो इसमें अब अभाज्य गुणनखंड द्वारा आपको क्या निकालना है LCM और HCF। तो इसमें से पहला सवाल कर दे रहा हूँ, यह 12 आपको समझना ज़रूरी है। और अगर आप समझ लेंगे एक बार तो उसके बाद आप खुद से ही कर लेंगे, और आप अपने से जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको देखने से या पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आइए अब हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो अभी आपको बताया था पिछले सवाल में ऊपर कि आपको 2 से वही संख्या
विभाजित होगी जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा। अंतिम अंक देखिए 2 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग करेंगे। जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तिया कितना होगा 6, और 3 से भाग करेंगे तो 1। तो आप देखिए यहाँ पे 12 बराबर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर अब 15 देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 और 5 से कट गया 1। तो यहाँ पर हम लिखें 15 बराबर 3 गुणे 5। अब यहाँ पे आपका है 21 को हम काटते हैं 3 गुणे 7, 7 गुणे 7 से काटेंगे तो 1, तो 21 बराबर हो गया 3 गुणे 7। तो मैं आपको क्रम से लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अब ये जो हम जोड़ा बनाएंगे, 3 गुणे 5 है 15 का, 21 का है 3 गुणे 7। आप ध्यान से समझ देखिए कि ये जो 3 है, ये 3 सब में है, तो HCF क्या होगा, जो सब में है, HCF हो गया 3, और LCM आपका क्या आएगा, इन दोनों का कोई जोड़ा नहीं है तो हम 2 गुणे 2 कर दें, इसका कोई नहीं है तो 5 कर दें, इसका कोई नहीं है तो हम 7 कर दें। तो यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते कितना होगा, 7 दूना के 14, 0 140। तो एलसीएम आ गया आपका 140 और HCF आ गया आपका 3। तो ये हो गया आपका HCF होएगा एलसीएम। क्या कहा था, HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे एलसीएम और HCF आपको निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें ध्यान दें तो आप देखिए सभी आप अभाज्य संख्या है जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका जो उत्तर होगा HCF इसका होगा 1 और LCM इन तीनों का गुणनफल। तो दूसरा में आपको बिना हल किए बता दे रहा हूँ कि क्या आएगा। तो इसमें आएगा दूसरे में HCF बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन संख्या नहीं, इसमें भी और इसमें, तो ये हो जाएगा HCF और LCM बराबर हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। इन तीनों का आपस में गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो आपका हो जाएगा LCM। बाकी का ये सवाल आप अपने से करिएगा। आई होप कि आप ये सवाल समझ गए होंगे। आइए हम सवाल नंबर 4 करते हैं। तब तक पढ़ते हैं सवाल नंबर 4 क्या कह रहा कि HCF दिया है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। अभी इस सवाल में, सवाल नंबर 2 में आपको क्या मिला था, दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसका LCM HCF क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पे दो संख्या क्या है, 306 और क्या है 657 बराबर क्या लिख सकते हैं, HCF इंटू LCM। तो अब देखिए इसको हम फिर से लिखें, 306 गुणे 657 बराबर आपको क्या दिया है, HCF आपको दिया है। देखिए HCF आपको कितना दिया है, 9। तो ये जो HCF इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे LCM। अब यहाँ पे अगर हम LCM का मान निकालें, LCM, तो इसको इधर चला जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर होगा 306 गुणे 657 बट्टे कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए कि संख्या कट सकती है क्या, इसको हम डिवाइड करें, 9 तिया कितना होगा 27, 3 बचेगा 36, 9 चौके 36। तो यहाँ हम काटेंगे 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, 34 गुणे 657 बराबर होगा LCM। तो इन दोनों का आपस में आप गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप लिख लेंगे LCM। तो आई होप कि आप इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आपका जो आंसर आएगा आप उसको लिख लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई हम यहीं तक करेंगे। अगला सवाल जो है आपका सवाल नंबर 5 से हम अगले लेक्चर्स में पढ़ाई करेंगे। तब तक आपके लिए काम ये है कि जो इसमें का सवाल बचा उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसमें का भी 2 सवाल बचा, आप उसको प्रैक्टिस करिए। इसमें का तो मैंने हल कर दिया, लेकिन एलसीएम में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जारी करना। प्रैक्टिस करिएगा। ये सवाल आपका पूरा हो गया। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बचा है, इन दोनों को आपको गुणा करना और एलसीएम का जो रियल वैल्यू है उसको आपको निकालना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अगले सवाल के साथ और अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।